वो मदनी चैनल कि जिस मदनी चैनल को चलाने के लिए अरबों रुपया आले सुन्नत व जमात का सालाना खर्चा हो रहा है। मौजूद नाज़रीन, अरबों रुपया, और ये कहाँ से आ रहा है? ये वही मेरा और आपका ज़कात का पैसा है, ये वही हमारा चंदा है, ये वही हमारा फितराना है। और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता, और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता, और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हम नफली सदकात से चलाते हैं, सोशल मीडिया हमारा नफली सदकात से चलता है। तो आप मदनी चैनल की हेल्प भी करें तो नफली सदकात के जरिए दें, ताकि जिस चीज ने आपको घर बैठे फायदा पहुंचाया, जिसलिए मैंने कॉल की कि मैं नमाजी बन गया, मैंने दाढ़ी रख ली, तो आप मदनी चैनल को प्रमोट करें ताकि ये अखराजात आसानी से हम पूरे करें। जो बाकी ये लल्ले तलल्ले हो रहे हैं, इंशाल्लाह उस पे मैं पूरी, अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी तरफ से इनका गाली ब्रिगेड मुतहर्रिक हो, तो फिर मैं इनको एक सबूत दूं कि फिर किस मरकजी शूरा के रुकन का कितना कौन सा महल तैयार हो रहा है, और उसके लिए सिर्फ उसके जो बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी जो एक्सेसरीज हैं, उसके जो टूटियां शीशे हैं ना, वो 3 करोड़ रुपए के बाहर से मंगवाए गए। वो पूरा हमारा सिस्टम मालियात का फाइनेंस डिपार्टमेंट बना हुआ है, और हम उसकी बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट शाया करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी बनाते हैं, और आप जब चाहें जैसे चाहें हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में आकर हमारी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। ये भी आपको जानकर हैरत होगी कि इतने बड़े निजाम में हमने मिनट मिनट का हिसाब रखा हुआ है, क्योंकि वक्फ का पैसा है ना। आपका एम्प्लॉई, आप उसको 1 घंटे की छुट्टी दे दें, तनख्वाह पूरी दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम चूंकि लोगों के चंदे से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे चैनल का डायरेक्टर और कैमरामैन भी अगर 1 घंटा लेट आएगा तो उसको 1 घंटे की तनख्वाह कटवानी पड़ेगी, क्योंकि वक्फ के पैसे को हम इस तरह बांट नहीं सकते। लोगों ने इसलिए पैसे नहीं दिए हमें कि भाई हम बांटी जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, और शानदार इसका निजाम है, और आप जब चाहें जैसे चाहें हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में आकर हमारी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। मेरा हर रुकन शूरा चौदहवीं का चांद है। ये ऐसे प्यारे लोग हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पर लगाई हुई हैं, और माशाअल्लाह दुनिया भर में ये घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, और अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो अब ये कि जो है ना, काम को सलाम है। सच्ची बात ये है, अगर मुझसे भी आपको मोहब्बत है या लोगों को मोहब्बत है, तो उनको भी लगता है कि इसने काम किया है। अगर जो मैंने काम नहीं किया, लेकिन खुशफहमी है लोगों की, तो हम मुझे मानते हैं, जानते हैं, लेकिन बाज़ लोग हसद भी करते हैं। वो सोशल मीडिया पर बड़ास निकालते हैं, अपनी बुड़ करते हैं। इनसे होता क्या है? वही मैंने कहा कि 14वीं के चांद पर कोई ढोके भी तो उसकी चमक दमक में क्या फर्क आएगा। तो ये दावत इस्लामी 14वीं का चांद है। तो यूं मतलब दावत इस्लामी का चांद चढ़ा हुआ है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से लोगों को ये नेकी की दावत समझ में आई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दावत इस्लामी जितनी तेजी से बढ़ी है ना, बस ये अल्लाह का करम है, महबूब का इनाम है कि तेजी से लोग बढ़ते गए। और यूं कह सकते हैं अपने कि जब से दावत इस्लामी देकर हम निकले ना, ये आगे ही बढ़ी है। 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी दावत इस्लामी कभी पीछे नहीं हटी। ये जितने चैनल के जो गए जो दुनिया को जिस टेक्निकल चीज को समझते हैं ना, ये वो कमाल है दावत इस्लामी का कि कम रिसोर्सेज में छोटी जगह पर बैठकर, मुझे अच्छी तरह याद है एक चैनल के ओनर आए थे हमारे पास, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो आकर हैरान हो गए, कहते बस यही है मदनी चैनल, ये एक ही फ्लोर पे है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं चैनल्स के पास, बहुत बड़ा स्टाफ है, और का यहाँ से आप 3 चैनल चला रहे हैं और इतनी क्लास की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी बिजनेस है उसमें मेरा हिस्सा है, तो मुझे बहुत अच्छी रकम बिजनेस से मिलती है। मेरा ट्रैवल भी मेरी कंपनी स्पॉन्सर कर देती है। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी से 1 रुपया भी अल्लाह की रहमत से हम नहीं लेते। ये अपने हाजी अब्दुल हबीब गंग रुकने शूरा हैं, दुनिया भर में दौरे करते हैं, वो भी अपने पैसों से करते हैं, दावत इस्लामी के पैसों से नहीं करते, पल्ले से करते, अल्लाह ने दिया इनको। तो आपकी जो गुज़र औकात है, आपकी अर्निंग, आपका जो माली मामला है, ये भी दावत इस्लामी ही आपको पे कर रही है, दे रही है? नहीं, दावत इस्लामी से तो मेरा कोई ऐसा नहीं है तरकीब। बिजनेस तो मेरा था ही जी, और फिर एक वक्त आया कि बिजनेस भी अपना मैंने वाइंड अप किया, और मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे कुछ दोस्तों के पास पैसे रखे हुए हैं, वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए वो आता है, और मेरा गुजारा अल्लाह की रहमत से हो जाता है। मेरे जुमला अखराजात वगैरह, मेरे सफरी अखराजात वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब दावत इस्लामी से नहीं होते, मदनी अतियात या चंदे से इस तरह की कोई सूरत हम नहीं बनाते। कोशिश यही होती है कि 1 रुपया भी दावत इस्लामी का आए नहीं, दावत इस्लामी की तरफ अपना जाए। मदनी चैनल पर तनकीद करने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में आपकी राय क्या है? क्या कहेंगे आप, क्या ख्यालात हैं आप? तनकीद बराए तनकीद और तनकीद बराए तामीर, ये एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है। सही। अगर कोई ऐसा तनकीद क्या कहेंगे, तो कोई ऐसी बात जो मदनी चैनल के ताल्लुक से कोई बयान करता है कि ये नहीं होनी चाहिए जी, तो उसकी वजूहात सामने आए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि ये वजह बयान कर दी जाए कि आया ये जो हम कर रहे हैं ये शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। तो ज़रा हमारे पास पूरा एक मुफ्तियान कराम का शरई पैनल है, हम वो चीज़ उन तक पेश हाजिर कहते भाई ये, अगर वो कहते हैं हाँ ये बात सही है,
تو مدنی چینل تو کیا پوری دعوت اسلامی میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہم اس کو فوراً نکال دیتے ہیں. واہ. تو کیونکہ یہ تو احسان ہے اس کا, تنقید تو میں نہیں کہوں گا اس کو, یہ اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں کسی بھی ایسے کام سے روکا جو شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے, اس کا احسان ہے, اور اللہ اس کو بہتر جزا عطا فرمائے. دوسری بات ہوتی ہے یار میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات, اب سمجھ میں نہیں آئی نا, یہ تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اب یہ ہر ایک کی سمجھ کے مطابق ہر چیز ہو, یہ تو اس لیے معیار جو ہے نا, معیار ہے شریعت, ٹھیک, بس ایک ہی چیز ہے, پیمانہ یہی ہے. پیمانہ یہی ہے. مسلمان کا بندے کو پرکھنے کا بھی پیمانہ شریعت ہے نا یار. جی. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یہ ایک الگ, ہاں ایک اور چیز ہے, وہ ہے اخلاقیات سے ہے, لیکن وہ بھی شریعت ہی کے دائرے میں رہ کر ہوگا نا, کہ اگر وہ ایک غیر اخلاقی چیز ہے, یہ ورڈ درست نہیں ہے, یہ انداز درست نہیں ہے, یہ ٹاپک درست نہیں ہے, ذرا بات نہ کی جائے, تو اس طرح کی بات چیزیں آتی ہیں تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. کہ بعض اوقات سوال ایسا آ رہا ہوتا ہے جو چپتا ہوا سوال, جس سے آپ بولیں دل آزار قسم کا سوال بھی ہوتا ہے, تو ایسے سوالات جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی سے تشویش یا خطرہ یا کھٹکا یا پریشانی نہیں ہوتی؟ دیکھیں پریشانی تب ہو جب عطار ساتھ نہ ہو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جب پیر ساتھ ہو نا, اور پیر کا اعتماد ساتھ ہو, پیر کی محبت ساتھ ہو نا, تو پھر کھٹکا کیسا. ایک فطری تقاضا انسانی بشری تقاضا ہے کہ اس سے ایک قلبی اور ذہنی اذیت کا ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن انشاءاللہ اس پر صبر دیا تو ثواب ملے گا. اور ویسے میں جس کا مرید ہوں نا, وہ میرا پیر ہے نا, وہ درگزر والا ہے. اللہ اکبر. میں جس کا مرید ہوں نا, میرا پیر درگزر والا ہے. بہت بڑا دل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا سینہ عطا کیا ہے. میں الحمدللہ میں نے ان کی صحبت جو میں نے دیکھا ہے, تو اس کی صحبت کا صدقہ میں ضرور یاد کروں گا کہ میری دعا یہ ہے کہ رب کریم نہ مجھے عذاب دے, نہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عذاب دے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, اللہ سب کو معاف فرمائے, وہ معاف کرنے والا ہے.